Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to each one of you. I'm truly delighted to have you all with us today for another powerful session of our journey together. Before we begin, I just want to say how inspired we are by your presence, your commitment, and the energy you have brought into this space. She Nurtures is not just a fellowship, it's a community of change makers and nurturers, and it's an honor to walk alongside you. Today's session is extra special as we'll be joined by our esteemed speaker, Dr. Rashri Kapra, who will be guiding us through the topic EQ versus IQ. Dr. Rashri brings a deep holistic understanding of emotional wellness. मैं उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप लोग उनके बारे में पहले भी जानते हैं. But still, I just want to briefly introduce her that she she brings a deep holistic understanding of emotional wellness, psychology, and spiritual nurturing. And I'm certain you'll walk away with tools and insights that will stay with you far beyond today. तो हम बस 2 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जस्ट अ फ्यू क्विक रिमाइंडर्स. प्लीज रीनेम योर सेल्फ यूजिंग द फॉर्मेट फर्स्ट नेम कंट्री लीडर्स 2025. इस तरह से हमें इजी होता है अटेंडेंस के लिए भी. सेकेंडली, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन इफ पॉसिबल. जैसे कि मैम ने लास्ट टाइम कहा था कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो देयर इज स्पेशल, मतलब हमें पता चलता है, हम अपने आप से भी इंस्पायर होते हैं. तो और एक इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है. तो अगर आप अपने कैमराज ऑन रखें सो दैट वुड बी रियली ग्रेट. एंड प्लीज बी फुली प्रेजेंट एंड टेक नोट्स. एंड लास्टली, लेट्स कीप द चैट रिस्पेक्टफुल एंड रिफ्लेक्टिव. Yes, Zainab, please tell them about the assignment and the link you will be sharing. Yes. So I will be sharing about the assignment. मैम सर हमने लास्ट टाइम बताया था कि you guys will be working on a topic regarding nurturing और ECD, motherhood and ECD. तो आपको चैट में भी शेयर कर दिया था. मैं अभी विद इन ड्यूरिंग द सेशन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी डिटेल्स, और साथ में हम एक फॉर्म शेयर करेंगे जिसमें आप सबमिट कराएंगे अपनी असाइनमेंट. अगर आपके कोई क्वेश्चन आप साथ साथ पूछते रहें चैट्स में, आई ट्राई टू आंसर देम. मैम हम स्टार्ट करें या लेट्स वेट? No, ओके, don't लेट्स wait, स्टार्ट. don't wait. Just one thing, let me clear. See, there's a confusion between task and assignment, right? Task is different, which will be weekly, I mean, twice in a week, which will be shared by Dr. Rajeshri and Dr. Shweta. वो आप लोगों ने अपना एक जर्नल मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है. आइधर आप उसको राइटिंग करें, हैंड राइटिंग, या आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं. इट्स अप टू यू टोटली, राइट? और दूसरा जो है वो है आपका असाइनमेंट. ठीक है ना, जो फाइनल असाइनमेंट है, लाइक व्हेन यू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट. इट वाज मेंशन्ड यस्टरडे, आई मीन इन द लास्ट सेशन. उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने सेशन रिकॉर्ड करना है, विच विल बी कम्प्लीटली प्रोफेशनल. ऐसा नहीं है कि और सिर्फ वही वीडियोस, वही सेशंस अपलोड होंगे, शेयर होंगे, पोस्टर बनेंगे जो अप टू द मार्क होंगे. और अगर वो नहीं होंगे देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट, राइट? मदरहुड ईसीडी में से आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, अपनी वीडियो प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ, स्लाइड्स के साथ, टॉपिक को आपने कवर करना है. वट एवर द टॉपिक यू आर सेलेक्टिंग, उसको रिकॉर्ड करना है. चाहे वो आप अभी कुछ दिनों में शेयर कर दें, वो आपको जैनब लिंक शेयर करेंगे, उसमें आपने अपलोड करना है. टॉपिक पहले से ही आप लोगों ने बता देना है जैनब को, वो आपके साथ लिंक आज ही शेयर करेंगी. इज दैट सो जैनब? आई थिंक टॉपिक इज लाइक द लिंक इज रेडी. यस मैम, इट विल बी शेयर्ड. उसकी डिटेल्स और लिंक के साथ अभी हम ड्यूरिंग द सेशन ही शेयर कर देंगे, तो जी. फिल इन कर और वो लीजिए. चीजें आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, नॉट इन जूम चैट. ठीक है ना, क्योंकि वो मिस हो जाता है. ठीक है. एंड प्लीज बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन ट्राई टू रीड आउट द मैसेजेस विच इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. ठीक है, पहले उसको अंडरस्टैंड करें, समझें, और फिर सवाल करें, ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो और जो टीम है उसको भी परेशानी ना हो. ठीक है जी, थैंक यू. थैंक यू मैम. सो आई होप आप सब लोग को बात क्लियर होगी. होगी अगर फिर भी आपके क्वेश्चन हैं, यू कैन आस्क इन द चैट. सो लेट्स गिव द फ्लोर टू डॉक्टर राजश्री. Thank you so much. Thank you, love you, bless everyone, all the divine souls.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो मच थैंकफुल टू शुनशी नर्चर्स टीम कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ मेरी छोटी सी समझ से छोटा सा विजडम आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। आज के ये जो सेशन है उसके लिए मैं आप सभी का दिल से प्रणाम, शुक्रिया और आदाब करती हूँ सभी को। थैंक यू सो मच। हम जो आज बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकती हूँ जिसकी हम जिंदगी में जंग कर रहे हैं, जो किताबों में तो नहीं है पर हमारे जीवन में हमेशा हर पल चल रहा है। तो आज जब इस सेशन को हम सुनने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम सब थोड़ा सा आईज क्लोज करके एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ में अपने सेशन की शुरुआत करें। आपको उसके लिरिक्स सुनने हैं ध्यान से सो दैट हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे जो हम चाहते हैं, जो हम समझना चाह रहे हैं आज। तो श्वेता, आवाज आ रही है यानी जस्ट कंफर्म करना। सॉरी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल ना होना। ये सॉन्ग अगर हमने समझ लिया तो हम समझ जाएंगे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर जब ये सॉन्ग समझ जाएंगे, ना बैर हो ना कुछ भावना हो, सब जगह ज्ञान दे, सब जगह शांति दे, करुणा का दिल बहला दे, सब जगह पर वो प्यार दे दे, तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जहाँ पर हम रोज सुबह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, वो जरूर नहीं आएगी। ये सॉन्ग हमें अपने आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू की तरफ ले जाता है, जहाँ पर आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जीवन के इस पड़ाव में आज हमारे अंदर जो तकलीफ चल रही है वो है आईक्यू और ईक्यू की। कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सिर्फ ब्रेन ही होना इनफ है क्या? अगर मैं आईक्यू का मतलब कहूँ तो आई स्टैंड इन क्यू। लाइन में खड़ी हूँ, कतार में खड़ी हूँ, आगे पीछे कोई ना कोई है ही है, पर ईक्यू कोई कतार में नहीं है। तो बीइंग ब्रेनी ये सिर्फ इनफ नहीं है। कौन सा इम्पोर्टेंट है, आईक्यू या ईक्यू? जिस तरह हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई सक्सेस चाहिए होगी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, वो लेवल ऑफ, जब हमारा हाई इंटेलिजेंस रहेगा तो हमारा सक्सेस और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है कि सिर्फ आईक्यू होना काफी है, कि एक हाई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जहाँ पर हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जहाँ हम कॉन्फिडेंट है, कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ईक्यू को बताएगा हमें? तो डेफिनेटली इस पूरे सेशन में हम जान पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, आईक्यू, ईक्यू और उससे भी बढ़कर क्या है। तो चलिए इस जर्नी पर एक छोटी सी स्टोरी से हम आज इस सेशन में आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी लेते हैं, एक दो फैमिलीज की, जिसके लीडर्स एक में जोया है और एक में अली है। और दो दो फैमिलीज पिकनिक के लिए जा रही है। जोया बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत ही पावरफुल है, उसके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है। अली बहुत शांत है, हर चीज में एडजस्टमेंट, कंपैशन उसके पास है। वो जाते हैं एक पिकनिक पर, बहुत हॉलीडे सीजन चल रहा है और बहुत रश है। जोया एंटर करता है तो उसे लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं कहीं पर भी जब चाहूँ तब मुझे जगह मिल जाएगी। वो एंटर करता है होटल रिसेप्शन पर और कहता है मुझे रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि अरे भाई बिल्कुल जगह नहीं है, सो पैक, आई कांट गिव यू। तो कहता है वो कि अरे आपको पता नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे फादर को बुला लूंगा, मेरे अंकल को बुला लूंगा, दिस दैट एंड ऑल दैट। ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, ही स्टार्टेड कमांडिंग, एंगर, सारी चीजें निकालता है। पर उसके बावजूद अब नहीं है, तो उसे वहां से निकलना होता है। वही अली बहुत शांत, वो कहता है ओके बराबर है, आपके पास बहुत रश है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, कोई जगह होगी तो मुझे प्लीज बताइए, आई विल वेट फॉर यू। क्योंकि मैं तो आपकी इतनी, आपकी नाम सुना है, आपकी तारीफ सुनी है, आप बहुत कंपैशनेट, आप बहुत लविंग, आपकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बहुत जाना है। तो मैं आपके पास हमारी ये जर्नी को, 2 दिन की जो छुट्टियां बच्चों के साथ लेके आया हूँ, वो एंजॉय करना चाहता हूँ। एंड वो शांति से बैठता है। उनका ये रिस्पॉन्स देख के रिसेप्शनिस्ट को लगता है अरे यार ये तो बहुत प्यारे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। एंड ही सेज कि ओके, यू वेट। तो यहाँ ये जोया एंड अली की स्टोरी है, शायद हमें जगह जगह इसकी जरूरत पड़ते जाएगी। तो जोया जब अपने वर्क प्लेस पे भी रहता है, जो बचपन में होता है ना, उसे बहुत अपने फर्स्ट क्लास में आता था, फर्स्ट रैंक आता था, और उसे लगता था कि मैं सब कुछ हूँ। पर जब वो प्रोजेक्ट प्लेस पे गया, जब वो वर्क प्लेस पे गया, तो वहां पर जो उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। क्योंकि यहाँ पे उसे पता चला कि ईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस आज तक उसने अपने इंटेलिजेंस पे इतना गर्व घमंड था, तो उसे लगा सब कुछ मैं ही कर लूंगा, और उस चक्कर में उसने अपने 20% आईक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो ये थॉट्स पॉन्डर करने के लिए हमारे लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओनली आईक्यू इज इनफ? नहीं,
आगे समझते हैं इस जर्नी को। तो 80% हमारा आईक्यू है, ईक्यू है, और 20% आईक्यू है। ये कश्मकश भरा हमारा समय है, क्योंकि कंपनियां सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की समझदारी भी मांगती है। जब एरोगेंस आता है और इमोशंस इस तरह से ऊपर उठता है, तो काम पीस माइंड इस सिचुएशन को हैंडल करता है। कहते हैं ना कि अगर आप अपने मूड को संभाल सकते हो, तो आप खुद पर हावी हो सकते हो। तो आपके पास ईक्यू है, आप अपने ही मूड को संभालना जरूरी है, बाद में आगे की बात आती है। हम उस समय पर जो हमारे इमोशनल बर्स्ट हो जाते हैं, वो होता है हमारे आईक्यू, जो दिमाग की जो धार दी गई है बचपन से, उसके अंदर हमारा ईक्यू इतना लो रहता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया कनेक्शन की भाई बात है। आज आज अगर आईक्यू आपको इम्प्रेस कर देगा, आपको एंट्री करवा देगा, और ईक्यू नहीं है तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और कनेक्ट नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुनिया तो कनेक्शन की बात है। आज अगर असली करेंसी में मानो तो कनेक्शन ही है, और इसीलिए जोया कैसे फेल हुआ पता चला। तो ईक्यू क्या है? ईक्यू क्या कोई फोन ऐप है? क्या ईक्यू का लॉन्ग फॉर्म अर्थक्वेक है? क्या कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन है? क्या इक्वेटर इन जियोग्राफी है? कि क्या इक्विनॉक्स है? कि कुछ और? क्या लग रहा है हम सबको ईक्यू मतलब क्या हो सकता है? ये ईक्यू ईक्यू क्या है? तो ये ईक्यू ईक्यू समझते हैं ईक्यू ईक्यू क्या है। तो जब हम ईक्यू की बात करते हैं, तो ईक्यू मतलब क्या? एग्रीएबल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, काम होना, या हक को देना। ये सारी अच्छी क्वालिटीज है, बट इसको इंटेलिजेंस और इमोशन के साथ बहुत कम है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर सा, जो मेरा बहुत पसंदीदा एक वीडियो था, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था, तो आईक्यू का मतलब क्या बताया गया था कि जब एक छोटा सा बच्चा 3-4 महीने का, वो झूले में होता है, आपने देखा होगा, वो झूले पर कुछ खिलौने लगा देते हैं और वो आवाज करता है। मम्मा उसकी काम में बिजी है, उसको आवाज करवाती है और बच्चा उस आवाज को सुन के खेलता है। जब मम्मा वो आवाज करके चले जाती है, तो वो नन्हा सा एंजल समझता है कि इसको आवाज करने से खुशी मिलती है, और वो पैर उछालता है। सबने ऑब्जर्व किया होगा, वो नन्हे से एंजल को पैर उछालते है, आवाज आता है और खुश होता है। वो हुआ आईक्यू, बराबर। देखा, आवाज की और खुश हुआ। अब वही मम्मा बहुत बिजी है, उसने क्या किया, एक सीडी लगा दिया, एक बहुत सुंदर सा म्यूजिक लगा दिया बच्चे के पास, और अपने काम पे चलेगी सोच के कि भाई खेलते खेलते चुप हो जाएगा। पर वो तो चुप हो ही नहीं रहा है। फिर हमारी प्यारी सी मम्मा भाग के जाती है, सब काम छोड़ के अपना किचन, टेप रिकॉर्डर बंद करती है, और अपनी जो भी आवाज है, जितना भी सुरीला कहो, जैसा कहो, जो इमोशन के साथ वो गाती है, गुनगुनाती है, और वो नन्हा सा एंजल प्यार से सो जाता है। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। उस नन्हे से एंजल को कुछ नहीं पता, उसने माँ के इमोशन को महसूस किया। तो जो इमोशंस को महसूस करते हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आईक्यू आपको बताता है कैसे करना, पर ईक्यू आपको बताता है इट नोज यू। ईक्यू हमारी जर्नी पे हमें लेके जाता है। जब हम आईक्यू करते हैं, तो हमारी आदत होती है डिसेक्ट करने की, हम सब कुछ डिसेक्शन करते हैं। और ईक्यू होता है कंबाइनिंग करने का, कंपाउंडिंग करने का। जब आप आईक्यू में होते हो, आप क्वांटिटीज में होते हो, मैं इतना करता हूँ, पर ईक्यू कहता है नो क्वांटिटीज, इट ओनली इनफाइनाइट, क्योंकि वो डिविनिटी का सबसे बेहतरीन सा तोहफा होता है ईक्यू मतलब। क्योंकि आप आपके सारे इमोशंस को डिसेक्शन नहीं होने देते। जैसे आप ईक्यू के पास कोई लाइन नहीं है, उसको कोई कतार में नहीं रहा, उसको किसी से आगे या पीछे नहीं, वो तो कॉपरेशन की फिलोसॉफी को समझता है। रिसर्च बताता है कि आपको 20% तक हेल्प करेगा सक्सेस के लिए, पर 80% डिपेंड करेगा आपकी ईक्यू पर। तो आज हम बात करने वाले उन इंटेलिजेंस के बारे में, जो आपका इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, इमोशनल एंड होल ब्रेन, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर हमारे पास आईक्यू और ईक्यू का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तभी हम उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड देन सक्सेस को पा सकते हैं। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें, हमें श्वेता ने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। पर अगर अगर हम इसको इमोशनल एस्पेक्ट से देखें, तो हमारा जो माइंड है,
वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है, वो सारे कॉग्निटिव फैक्टर्स पे लेके जाएगा। बट आपके सारे जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस में है, और आप जब उससे डील करना सीखते हैं, उसका डीपेस्ट मीनिंग समझते हो, तो वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप आपको खुद को जानना सीखते हो, आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगती है, दैट बिकम्स अवर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आईक्यू का जो अगर हम बात करें तो ये बहुत नैरो है। उसका जो रोल है ना, वो थॉट प्रोसेस पर, डिसीजन मेकिंग पर है। इंडिविजुअल सक्सेस बहुत कॉमनली हम देखते हैं, पर ईक्यू क्या है? ईक्यू सेल्फ अवेयरनेस है, इम्पल्स कंट्रोल है, परसिस्टेंस की बात करता है, जील की बात करता है, उसके पास एम्पैथी है, उसके पास वो क्वालिटीज है जिससे कि वो एक्सेल करता है, जिससे उसकी रिलेशनशिप फ्लरिश होती है हर मोमेंट पे। वो इफेक्टिव लीडर है। ईक्यू कभी भी सीखा जाता है जिंदगी में। और आईक्यू हम जैसे कहते हैं श्वेता कि फर्स्ट 7 ईयर जो जेनेटिक है, हमारे लाइफ के, हमारे चाइल्डहुड से हम सीखते हैं। यहाँ पर अगर आईक्यू और ईक्यू की बात करूँ कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है जिसके पास इतना सारा नॉलेज है, जो बहुत ब्रेनी है, बट वो इतना ब्रेनी है और उसके अंदर इमोशन से हेट्रेड के, ओनली सेल्फ हैप्पीनेस, सिर्फ मैं ही मैं, ईगो और अहंकार से लुप्त है। वो आईक्यू जिसके पास इतना टैलेंट है, उसने अगर कुछ क्रिएट भी किया, फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल कि उसने कोई एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कुछ ऐसा कुछ इन्वेंट किया, पर जब अगर उसके अंदर वो इमोशंस के अंदर सेल्फ प्राइड, ईगो, अहंकार होगा, तो उसका वो इन्वेंशन बिकॉज ऑफ उसके आईक्यू से सक्सेसफुल तो होगा, पर ईक्यू में जो डीप सीटेड इमोशंस है, हेट्रेड के, एंगर के, लस्ट के, ग्रीड के, वो ईक्यू कहीं पर भी उसको आगे सक्सेसफुल करने में या इस दुनिया को जो बेहतरीन दुनिया बनाने में कहीं हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईक्यू के साथ हमारे ईक्यू, हम आगे समझ में आएगा कि हमारे ईक्यू के वैल्यूज क्या, हमारे इमोशंस के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, क्यों हमें जरूरी है कि हमारे ईक्यू मतलब कौन से इमोशंस, हाईली इंटेलिजेंट जो हम कहते हैं कि हाईली इमोशनल पर्सन क्या होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं आईक्यू और ईक्यू की, आईक्यू मतलब सोचने की क्षमता, ईक्यू मतलब महसूस करने की क्षमता, वो फील करने की क्षमता। आईक्यू आपको स्कूल से निकाल सकता है पर जिंदगी में नहीं आगे बढ़ाएगा। ईक्यू आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता देते रहेगा। जैसे हमने देखा कि पॉसिबल नहीं है आईक्यू लेवल को आप एक लेवल के बाद बहुत रेस कर सकते हैं, पर ईक्यू, सिंस आवर ब्रेन इज ऑलवेज अ न्यूरोप्लास्टिक, तो हमेशा पॉसिबल है कि आप इसको रेस कर सकते हो। आईक्यू टीचर्स बहुत उसको अर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो बट इट कैन नॉट बी अर्न आफ्टर सर्टन लेवल। हम कहते हैं ना कि इसकी क्षमता ही इतनी है, इसके ऊपर बहुत सारा ये मत करो, पर ईक्यू हमेशा लर्न किया जाता है। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि एक टीचर होते हैं और वो अपने हर बच्चों के बर्थडे पर, हर बच्चों को स्कूल में कहते हैं कि आपका जब जब बर्थडे आएगा आप कोई वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में या हॉस्पिटल जाओगे, आप वहां पर वो चीज उनके साथ सेलिब्रेट करोगे। तो जब उन्हें पूछा जाता है कि इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है, तो वो कहते हैं कि आईक्यू तो मैं खुद सिखाता हूँ, मैं सिखाऊंगा स्कूल में, पर ईक्यू तो उन्हें वो एटमॉस्फेयर में जाके वहां पे वो कंपैशन, वहां पे वो करुणा समझेंगे। और सिंस जब उनका बर्थडे होता है ना, उस दिन वो अपने हाईएस्ट इमोशंस में होते हैं, दैट सेल्फ वर्दीनेस अलग होता है। तो इस तरह से अगर हम इसके साथ में इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, तो ईक्यू कैसे डेवलप करवाया उन टीचर ने, क्योंकि उस दिन उनकी एबिलिटी टू परसीव इमोशंस बहुत हाई होती है। हमें पता होता है वो आज मेरा दिन है, आज जो बोलेंगे उसको हम एक अलग अंदाज में, एक अलग खुशी में उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो जब आप इमोशनली हाई होते हो, तो आपके पास एबिलिटी होती है कि अपने खुद के इमोशन को और दूसरों को भी इस तरह से समझने की। ये जो हमारे इमोशंस होते हैं हमें फैसिलिटेट करते सोचने के लिए भी, कि आज मुझे सर ने भेजा है, तब आप उस इमोशन को एक पॉजिटिव वे में थॉट प्रोसेस में डालते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो इमोशंस को, आप उन बच्चों की लैंग्वेज को समझोगे स्कूल में या जहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में, जो लोग किसी तरह के पेन में हो। और आपके जो सिग्नल्स रहेंगे, जब आप में वो कंपैशन, करुणा, आप जो रोजेस लेके जाओगे, आप जो फ्रूट्स लेके जाओगे, जो भी आप सेलिब्रेशन का करोगे, तो आपके जो सारे सिग्नल्स है वो आपके हर इमोशन से कन्वी भी होगा लोगों को, और आप अपने इन सारे इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो। तो ये अगर इमोशन के हम ऐसे डेफिनेशन देखें, तो ये हमारे उन इमोशंस को कैसे मैनेज करना सिखाता है।
बहुत सुंदर सा कहीं पढ़ा था कि एनलाइटमेंट मतलब क्या होगी। तो जब हम ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हम अपने आप को इनवर्डली मैनेज करना सीखें। हम आउटवर्ड मैनेजमेंट बहुत सीखते हैं, हम टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, हम फुल 24 आवर्स में क्या क्या करना है वो हमारा आईक्यू लेवल होता है। पर ईक्यू जो कहूंगे कि खुद को इनर मैनेजमेंट इज ईक्यू। तो इस तरह से अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो हमें ये वो जो डिफेक्शन क्वालिटीज है आईक्यू की वहां से ले जाकर हमें खुद से खुद को जुड़ाने की, लोगों के साथ जुड़ने की एक अलग सा स्किल देता है। जब हम आईक्यू की बात करते हैं वो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारा फोकस बढ़ाएगा, हमारे एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ाता है। जैसे एक बहुत सुंदर हमें सिखाया गया था कि हमारे ब्रेन के पास कैपेसिटी पीएमरी, पी मतलब परसेप्शन, इमेजिनेशन, विल पावर, रीजनिंग, मेमोरी एंड इंट्यूजन, ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। तो ये भगवान ने हमें इनहेरेंट दिया हुआ है। पर ईक्यू मतलब क्या? ईक्यू मतलब सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना, ऑलवेज मोटिवेटेड, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। जब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ईक्यू हमें अवेयरनेस, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग सिखाता है। इट्स नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट विन विन सिचुएशन में काम करना सिखाएगा, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस। तो ये इक्यू हमें सक्सीड करने में कैसे हेल्प करता है? बहुत सुंदर सा, इट वॉज माई इक्यू दैट मेड माई थियरीज, कॉलेज इंटरव्यू, समर जॉब, इंटर्नशिप, रिलेशनशिप विथ फैमिली फ्रेंड्स, करियर, प्रोग्रेस क्विकली थ्रू लाइफ एंड अचीव मोर, एबिलिटी टू डील विथ योर इमीडिएट वर्क। और मैं बिसाइड्स ये आपको कहूँ कि हम इंडिया पाकिस्तान दोनों भी क्रिकेट के बहुत बड़े हम फैन हैं। ये आपको वर्ल्ड कप जिताने में भी बहुत हेल्प करता है। हमने देखा है कि कैप्टन कुल धोनी को भी, कि उसके वो कूलिंग कैपेबिलिटी ने सभी को उसका फैन बनाया था। तो ईक्यू आपको यहाँ तक ले जाता है। हम स्पोर्ट्स में अगर बात करते तो इक्यू, जब जब हमने देखा है कि जब कोई क्रिटिकल मोमेंट्स आती है, फाइनल ओवर आता है, चौके छक्के की बात आती है, तो ये इक्यू हमें हेल्प करता है क्योंकि सबको पता है बॉल कैसे डालना है, बैट कैसे मारना है। पर जिसने इसको शांत रख के उस मोमेंट पे काम किया है, सारे सारे जो हमारे इमोशंस है उसको उसने मैनेज किया, तो वो टीम जीत जाते हैं। हम कहते हैं ना बॉल बैट तो सबके फेवर में था, पर यार वो कुल रहा और इसने मैच जीत ली, इसके पास पाबाजी पलट गई। तो यहाँ पे हमें ईक्यू हेल्प करता है हमारे सबके जीवन में। तो कंपोनेंट्स क्या है, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या? तो हमारे सोशल स्किल्स, जैसे कि हमने देखा स्टोरी के अंदर कि जोया और अली कैसे दोनों के पास स्किल था, कैसे था कि उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे अली ने और जोया ने कैसे डेवलप की, किसके पास क्या इंटेंशन था और कैसे उन लोगों ने अपनी वो स्किल के साथ में प्लस और माइनस किया। सेल्फ अवेयरनेस, कि नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट्स, फीलिंग एंड मोटिवेशन, कि उन्होंने अपने थॉट्स के ऊपर भी देखा, उन्होंने समझा कि मुझे किस तरह बात करनी है, वो फीलिंग्स को उन्होंने इम्बाइब किया, खुद अवेयर होके उस तरह से बात करना। हम बहुत सी बार लाइफ की सिचुएशन में अपनी ओन थॉट्स और फीलिंग्स को भूल जाते हैं एंड देन वी डू ऑल द गड़बड़ वाला पार्ट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, कि आप रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनाना आपके ईआई को बताता है। जैसे हमने बात की मैच की, तो डिसीजन मेकिंग की, बैट किसके पास होगा, बॉल किसके पास होगा, कौन कहाँ पर रहेगा, ये सारा आपके जब हम ये चॉइसेस समझ जाते हैं हम आउटकम को हमारे हिसाब से लाते हैं। हम सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं कि हमारे इमोशंस कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर हम कैसे मैनेज करते हैं। ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम बहुत सी बार कुछ चीज हमारे मन के विरुद्ध हो गई और कभी कभी हम, जैसे कि कोई, जैसे ये सिचुएशन के अंदर आप कौन हो, चुप हो जाइए, मैं अभी अपने अंकल को फोन करता हूँ, तो हमने इमोशन को रेगुलेट नहीं किया, हमारे एक्शन इमीडिएटली एंगर के शुरू हो गई। तो ये सेल्फ रेगुलेशन हमारे पास, जब इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम कम होता है तो हम इस तरह का एक, जो हम आगे पढ़ेंगे अमेगडाला हाइजैकिंग, उसमें पढ़ेगा। देन एम्पैथी, हम एम्पैथी करते हैं, हम सामने, हमने बोला कि हाँ आप बहुत बिजी होंगे, आपके पास बहुत काम है, हमने उनको अप्रिशिएट किया, हमने उनको एम्पैथाइज किया। जब हम ये चीजें समझ जाते हैं हमारे इस 5 कंपोनेंट्स को, हम हर एक लाइफ के, मैं बोलती हूँ कि हर एक मुकाम पर, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लासरूम्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, ऑन ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे हमारा एआई हमें हेल्प करेगा। आज हमारा इंटेल एआई के जमाने में हमारा आई बहुत नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आईक्यू को एआई ने बहुत हद तक काबू कर लिया है।
पर हमारा एआई कभी एआई नहीं ले पाएगा। बिलीव में, ये एआई हमें जितना चाहिए उतना नॉलेज देगा, पर हमारे इमोशंस तो हमारे ही पास रहने वाले हैं। तो जब हम इन कंपोनेंट्स को अगर अच्छे से समझ जाए कि मेरी सोशल स्किल्स क्या है, मैं अपने हर एक थॉट्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ना मंथन करना, जिसे हम सोच रहे हैं कि अपने अंदर जाना, हम जब अपने इन खुद के अवेयरनेस में हम जब बार बार आते हैं, जब फ्री टाइम मिलता है कि अरे आज रात को बैठे और सोचा कि आज दिन भर मेरे पास क्या थॉट्स थे, आज मैं कौन से इमोशन से बार बार जा रही हूँ, तब हमें अपने इस अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। तो जैसे कि हमने ये कंपोनेंट्स की बात की, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर जब हम करते हैं तब हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हम माइंडफुल हो जाते हैं, हमारे हर एक चीज को हम एक एक कदम रखते वक्त इतने अवेयर हो जाएंगे, अरे यार क्या चल रहा है, मेरे हर कदम में, हर एक थॉट प्रोसेस में क्या इमोशंस है, आप समझ जाओगे। आप सेल्फ मैनेज करना सीख जाते हो क्योंकि आपको सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, आपने आपके इमोशंस को मैनेज करना सीखा। लाइफ में कोई डाइवर्सिटी आएगी, रूम नहीं भी मिल रहा होगा, फिर भी आप उसके अंदर रिस्पेक्ट में बात करोगे, आपके अंदर एम्पैथी वाली क्वालिटी डेवलप होगी। ये आपके रिलेशनशिप में आपके रिजोल्यूशंस को कम, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपके पास एक एक्टिव लिसनिंग में कहे तो सबसे बड़ा, एक अगर भगवान ने हमें ईयर का सबसे बड़ा रोल दिया है, ये इस तरह का दिया कि हम कंपैशनेट एक्टिव लिसनिंग कर सकेंगे। और आज हमारे पास यही एक एबिलिटी मिसिंग हो रही है, जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। और जब हमारे पास ये वाला एक स्किल डेवलप हो जाएगा, बिलियो में हम अपने टीम वर्क में हर जगह पे कोलैबोरेशन, हर जगह का, जो हमारी फैमिली टीम बोलो, अब प्रोफेशनल टीम बोलो, पर्सनल टीम बोलो, हर समय पर एक अलायंस, एक इतना माइंडफुल अलायंस मिलेगा ना कि हम वाह, क्या रिलेशनशिप दिखेगी। सिर्फ एक सिंपल लिसनिंग से हमारे स्किल बढ़ जाएंगे। और जब जब हमारे पास ये जो ईक्यू का कंपोनेंट हम इन सारी स्किल्स के साथ डेवलप करते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इजी होगी, हमारे पास डिसीजन मेकिंग होगा, हम अपने गोल सेट कर पाएंगे। और ट्रू लीडर ईक्यू से आएगा। आईक्यू आपको एंट्री दे देगा आपको, पर ईक्यू सिर्फ लीडर ही बना सकता है। जिंदगी की रेस में अगर हमें आगे चलना होगा, लीडर बन के हमें लोगों के जीवन में कुछ चेंज लाना है, तो हमारे लिए ईक्यू का रोल बहुत बड़ा रहेगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैं हम कि ब्रेन क्विज तो जीत सकती है, बट रेस ऑफ लाइफ को जीना है तो हमारे हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू आप हायर तो कर सकते हो, पर ईक्यू आपको प्रमोशन देगा। दिल और दिमाग की जद्दोजहद, हमेशा से ही कहा जाता है कि अरे दिमाग बड़ा कि दिल बड़ा, पर इन दोनों को अगर हम समझ सकते हैं तो हमारे लिए बहुत सुंदर सा एक कॉम्बिनेशन बन के आता है। एक आगे की स्लाइड गई थी, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, और इन दोनों को जब आप दिल और दिमाग को कंबाइन कंबाइन करते हो तो हम एक सुंदर से एलिमेंट की तरफ पहुंचते हैं। तो हमारे लिए इमोशनल क्वोशंट की नीड क्यों है, कि इमोशंस के पास पोटेंशियल है। आपके हर एक बिजनेस में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आज जिस तरह से पेस बढ़ रहा है जीवन का, हम अपने रिलेशनशिप मैनेजेस को मैनेज करने में डिफिकल्टी, हमारे बिजनेसेस को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। बस इसका स्ट्रेटेजी है कि हमारे स्ट्रेटेजीज में कोई इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ हमारे इमोशंस की है। हमें एज ए लीडर कभी कभी हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, हम कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जिससे हमारी टीम एक सफर होती है, एक उनके इमोशंस को हम बहुत ठेस पहुंचाते हैं, उनके रिस्पेक्ट को। और इस तरह से हम वो जो स्मूथ हमारी जर्नी होनी चाहिए, उसके बदले में हम अपने जो भी तरह की वर्क प्लेस को हो, घर पर कहो, एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड बना देते हैं अपने जीवन को। तो अगर ये इमोशनल क्वेश्चन को हम अगर समझे तो इस तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जैसे हमने दो फ्रेंड्स की स्टोरी देखी कि कैसे एक हाईली इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कितना सेल्फ अवेयर था, वो स्ट्रॉन्ग विल था, वो डिसिसिव रहते, वो एसर्टिव होते, वो एम्बिशियस भी होते हैं। वही अगर लो इंटेलिजेंट वाला बंदा होगा जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल लो था, वो एग्रेसिव हो गया, उसने डिमांड करना चालू कर दिया, उसने बॉसी बन गया, इगोस्टिक हो गया। जब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस था तो वो एंथुजियास्टिक था, वो चार्मिंग था, वो वार्म था, बहुत शांति से बात की, उसने सेल्फ मैनेज किया खुद को। और ये जब लो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, हमने सब देखेंगे हम लोग कि हम कितने जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम पुअर लिसनर बन जाते हैं,
हमारे पास जब सोशल अवेयरनेस आ जाती है, हम पेशेंट हो जाते हैं। जैसे कि कितना शांति से अली बैठ गया था, एकदम शांति से सुन रहा था, सारा सोशल अवेयरनेस था, कंसिस्टेंट था, स्टेबल रहा, गुड लिसनर रहा। वहीं पर लो इमोशनल इंटेलिजेंट एकदम अनरिस्पॉन्सिव हो जाते, स्टबन हो जाते, रेजिस्ट करते चेंज को। हाईली इंटेलिजेंट सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, वो सिस्टमेटिक होते हैं, आप देखोगे हमेशा वो नीट रहेंगे, वो केयरफुल रहेंगे। वही लो इमोशनली इंटेलिजेंट क्रिटिकल होगा, उनको कभी भी प्लीज करना बहुत मुश्किल होगा, वो इतने परफेक्शनिस्ट बनते हैं। तो हमारे लिए हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जब जब हम रहेंगे, हमारे आसपास के हम सभी लोग अपने आसपास के लोगों को देख के समझ सकते हैं कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट कौन है हमारे आसपास, किसके पास ये क्वालिटीज है। हमारे इवन आज तक के हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट लोग कैसे थे। मदर टेरेसा को हम देख सकते हैं, कैप्टन कुल धोनी को देख सकते हैं, हजरत मोहम्मद जी की मैंने बात सुनी थी, वो भी इतने ही पेशेंट कंपैशनेट थे, गौतम बुद्धास की। तो ये सारे लोग जिन्होंने जीवन में किसी के लिए कुछ किया है, तो उन सारे लोग हाईली इमोशनली स्टेबल थे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, उन्होंने फूल से दिया। और तभी जाके आज हम जो पीस देख पा रहे हैं, इन लोगों ने हमारे जीवन में बहुत सारा रोल प्ले किया है। जैसे कि आज मैं कहती हूँ कि आप सब टीम कर रही है, हम सबका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने में आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो सराहनीय है। वो लिटरली वी कैन अप्रिशिएट कि शी नर्चर्स की टीम हम सबका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए जो मेहनत करे, बिकॉज एवरीवन ऑफ इज इन वर्क इन प्रोग्रेस। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सेशन ले रही हूँ तो आई एम, बट या वर्क इन प्रोग्रेस इज डेफिनेटली, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगी है, हमारे थॉट्स पर हम काम करने लगे। तो दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस कि हम गुस्सा करना इज नॉट रॉन्ग, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, ये सबके बस की बात नहीं है। गुस्सा होना हमारे सबके बस की बात है, पर कितनी एक्सटेंट तक, किसके साथ, कितनी डिग्री, पर्पस, राइट टाइम। कभी कभी हम चार लोगों के बीच भी गुस्सा कर देते हैं अपने, हमारी बीवी पर या हस्बैंड पर, तब बाद में समझ में आता है अरे करना ही था तो अकेले में काके बोल देते। तो ये भी समझना बहुत जरूरी कि राइट टाइम भी होता है, राइट पर्पस भी होता है, राइट वे भी होता है। तो दैट्स द बेसिकली, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बहुत पुराने कैरिस्टोल ने जो डेफिनेशन में कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने प्रेजेंट किए। तो अब समझ में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, पर होता क्या है कि जब ये दिल दिल है कि मानता नहीं वाली बात है हमारी इंडियन मूवीज की तरह, कि अरे जब दिल दिमाग पर भारी पड़ ही जाता है, बहुत चाहते हैं कि यार आज बहुत शांत रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, आई विल बी रियली मम। पर होता क्या है, इतनी तो एक तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी, और ये जब दिल दिमाग पर भारी पड़ता है, ये हमारा अमेगडाला है, जो पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन है, वो छोटा सा फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स हमें जो देता है, हमारा इमोशनल राइडर इमीडिएटली करता क्या हम लोगों के साथ, हम जानते सब है, बट होता क्या है, इतना फास्ट हाईजैक जो बोलते हैं ना, अपहरण किडनैपिंग, इतना फास्ट करता है कि हमारे थिंकिंग ब्रेन को भी समझ में नहीं आता। इट्स लाइक जब हमें बहुत गुस्सा आता है और हम गुस्से में व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देते गुस्से वाला, तो इज लाइक अमेगडाला हाईजैकिंग। तो होता क्या है, हमने जैसे कोई सेंसरी डाटा बोला कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, वो डाटा हमारे थैलेमस पे जाता है, ये डाटा थैलेमस से तुरंत ही अमेगडाला जो ब्रेन का पार्ट है, जो हमारा इमोशनल रडार है, वहां पे पहुंच जाता है। और ये तो इतना फास्ट काम करते हैं ना, चुटकी में सोचने का ही टाइम नहीं है, इमीडिएटली थ्रेड दे देता है, धड़ 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 धड़, अरे 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 अरे, ऐसा 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 ऐसा। एंड वी स्टार्ट शॉटिंग, अरे कौन है तू, बता तो जरा, बताता तो वो आजा थोड़े, कॉलर वॉलर सब ऊपर करके। अब इतने फास्ट हमारी रिएक्शन हो जाती है, तो ये हमारे इमीडिएटली क्विक हमें एक थ्रेट देता है कि अरे कुछ गलत हो रहा है, सेकंड्स का भी टाइम नहीं देता है, ये मैगडाला हमारी ब्लॉक कर देता है हमारे थिंकिंग को। और इमीडिएटली जो हमारा रिएक्शन होता है, बाहिया ऊपर, आजा देखते हैं मैदान में किस में है कितनी ताकत। और इस तरह हमारा अमेगडाला हमें हाईजैक करता है। तो ये हमें अमेगडाला जब हमारा चला जाता है, हम जब गुस्से में वो जो रिएक्शन दे देते हैं, वो चीज होती है कि हमारा कितना फास्ट रिएक्शन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम गुस्से में जो मैसेज डाल देते हैं और फिर कुछ पलों के बाद हम खुद ही डिलीट कर देते हैं।
वो होता है हमारा प्रीफ्रंटल। जब हमारा अमेगडाला शांत हो जाता है, हम पॉज लेते हैं, तब हमारा प्रीफ्रंटल बोलता है अरे ये क्या कर दिया तूने, और फिर हम वो डिलीट कर देते हैं। तो दैट वाज द अमेगडाला हाईजैकिंग। हम उसके आगे देखेंगे कि कैसे कोपिंग मैकेनिज्म्स और कैसे हमारा ईआई बढ़ाए। बट अगर हमने जब एक हम आज लीडरशिप की बात करें इस प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हाई ईक्यू वाले लीडर और लो ईक्यू वाले लीडर्स की वीकनेस क्या हो सकती है। अगर एक हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर अगर हमें मिलता है तो क्या होगा। एक स्लो स्ट्रेस वर्क फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, और जहाँ पर स्ट्रेस नहीं रहेगा वहाँ का हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझकर बहुत सुंदर हाथ में हाथ मिला के चलेगा। 1+1 = 2 नहीं होगा वहां पर, उस एटमोसफियर में 1+1 = 11 ऐसा बढ़ेगा। हमारे सॉल्यूशंस हमें फटाफट मिलते जाएंगे। मैनेजमेंट साइड में हर एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेगा। वहां पर काम करने वाले हर एक लोग ईज में रहेंगे। कम्युनिकेशन फ्लो बहुत आसान होगा, क्योंकि रिलेशनशिप इतनी ब्यूटीफुल है, फियर का तो बात ही नहीं आएगी। एक दूसरे से आराम से बात करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, सपोर्टिव रहेंगे, एसर्टिव रहेंगे। और जब वही हमारे पास अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जिनके पास हमारा लीडर के पास लो इंटेलिजेंस, बात बात में गुस्सा होगा, कुछ किया नहीं कि सारा गुस्सा, अरे कुछ नहीं आता तुझे, कुछ काम का नहीं है, वहां पर क्या होगा, एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होगा। वहां पर कोई बात ही करने नहीं जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन रहेगा, हमेशा फियर में रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमेशा वो वहां पर एक दूसरे के प्रति एंगर होगा, नफरत होगी, एक दूसरे के साथ में डील करने के लिए स्ट्रेसफुल फील करेंगे, कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगा, हर एक जन के पास अपना ईगो रहेगा। सारा के सारा पीपल जो रहेंगे सारे के सारे जैसे होते हैं ना, एकदम धार पे चल रहे हैं। दिमाग की जो धार होती है ना वो आईक्यू होता है। अनइंस्पायरिंग रहेगा, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, क्रिटिसाइज रहेगा, जजमेंट रहेगा एक दूसरे के लिए, कोई एक दूसरे से वैल्यू ही नहीं करेगा। सपोर्ट तो मिलने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हर एक को अपनी बस जगह बचा के रखने, इतना स्ट्रेसफुल तो एटमोसफेयर है, क्या किससे कम्युनिकेट करे। और जब मौका मिलेगा सब एक दूसरे की वो जो आई स्टैंड इन क्यों यहाँ पर एकदम प्रूव होगा कि अरे मैं क्यों में हूँ बाबा, मेरा पहले देखो। तो जब इंटेलिजेंट की इस दुनिया में कनेक्शन ही नहीं रहेगा, और ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि यहाँ पे हम दिल की गहराई को समझेंगे ही नहीं एक दूसरे की। तो ये हमारा लीडरशिप का एक बहुत ही कठिन समय हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस समझे। मैं क्यों ये ईक्यू के साथ में कॉन्शियसनेस लेवल की बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। हमने देखा कि जब आपके पास लो ईक्यू रहता है तो आपके पास आपकी जो वैल्यूज रहेगी, हमेशा एक फियर में रहोगे, गिल्ट में रहोगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं होगी, ग्रीफ रहेगा। तो जब जब हम अपनी इस जब हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बहुत सुंदर हॉकिंस सर ने समझाया हमें कि जब जब हम इस तरह से रहेंगे तो हम जो हमारे पास शेम रहेगी, हमारे पास गिल्ट रहेगा, अपैथी रहेगा, यहाँ पे ये सारे व्यूज ऑफ लाइफ कैसे रहेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में मिजरेबल रहेगा, एविल रहेगा, होपलेस रहेगा। हमारी जिंदगी में एसोसिएटेड हमारे इमोशनल स्टेप हमेशा ह्यूमिलेशन रहेगा, वहाँ पे ब्लेम रहेगा, डिस्पेयर रहेगा। और ये जो हम जब हम एनर्जी की बात करेंगे, हम सब 20, 30, 50, 75 इस तरह की लोवेस्ट एनर्जी पे रहेंगे। हम हमेशा स्टकअप रहेंगे, हम सर्वाइवल जोन से ऊपर ही नहीं आएंगे कि बस किसी तरह सर्वाइव हो जाए, क्योंकि हमारे पास कोई लाइफ के लिए ऑप्टिमिज्म ही नहीं है, हम जब एंजाइटी में जी रहे। तो हमेशा एक जो लाइन इमोशनल क्वेश्चन की मैं बना के रखी हूँ, हमेशा हम उसके नीचे रहेंगे। जब तक हमारे अंदर एक डिजायर, फियर, ये सारी चीजें सिर्फ खुद के लिए रहेगी, उस टाइम पर हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन जो है इतने लोएस्ट लेवल पर इमोशंस में हम रहेगा, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को इतने लोएस्ट वाइब्रेशंस पे रखेंगे। पर जब हमारे एटमॉस्फेयर, हमने जिंदगी का एक हाई ईक्यू वाले लीडर के साथ में जब हम रहेंगे, वहां पर हर समय वर्क प्लेस पे विलिंगनेस रहेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा, लव रहेगा, जॉय रहेगा, पीस रहेगी। और जब आप इस सेटिस्फैक्ट्री माहौल में एक हार्मोनियस जगह पर काम करोगे, आपके लीडर ने आपको माहौल दिया, मीनिंगफुल बन जाएगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी रहेगी। आपके लिए आप जब इस माहौल में रहोगे जहाँ पे हार्मनी है, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, जहाँ पर सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे, होपफुल है पूरी जिंदगी के लिए, हर एक जन ब्लिस में, अंडरस्टैंडिंग है, फॉरगिवनेस है,
ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, तब आपके पास जो आपके वाइब्रेशंस रहेंगे, जिसकी हम आज बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो वो ऑटोमेटिकली इतना रेज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा इमोशनल कोशेंट पर हमने काम किया है। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जब जब बढ़ता जाएगा, जब हम अपने जीवन में हर समय पर अपने आप के लिए सेल्फ अवेयरनेस थॉट्स लाएंगे, हम क्या सोच रहे हैं, हम हर समय पे एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप में बिल्डअप करेंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगा, तो हम ऑटोमेटिकली वो जो सर्वाइवल वाले इमोशंस थे जो नीचे वाली लाइन के अंदर थे, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि रूट चक्रास वाले जो इमोशन थे वहां पे स्टक अप नहीं होंगे, हम अपने आप ऊपर क्राउन चक्रास तक अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। हमारे पास वो पावर ऑटोमेटिकली आएगा, हम हमेशा ब्लिस में रहेंगे, हम हमेशा पीस फील करेंगे। जिंदगी को देखने का तरीका जब एक होपलेसनेस और मिजरेबल होगा, वहां से डायरेक्टली जंप करेंगे हम एक परफेक्ट कंप्लीट व्यू ऑफ लाइफ की तरफ। तो इमोशनल क्वेश्चन इज दैट इम्पोर्टेंट, जब हमारा अहंकार ईगो खत्म जहां पर होता है, वहां पर हमारा ईआई शुरू होता है, जहाँ पर हमारा इमोशनल क्वेश्चन बैठता है। जब भावनाएं गाड़ी चला रही होती है और दिमाग जब पीछे सो जाता है, तब हम उसे ईक्यू कहते हैं कि जब दिमाग और दिल की गाड़ी साथ में टीम की तरह काम करेगी तो सक्सेस इज इनएविटेबल, तब सक्सेस हमारे लिए है। जब हमने दिल और दिमाग को साथ में जो के एक कार चला रहे लाइफ की, तब हमारे लिए एक सक्सेस जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जब हम अपने आप को मूव करते हैं आईक्यू से ईक्यू की तरफ, तो हम रिएक्शन से रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं। हमने अभी तक रिएक्शन देना शुरू किया था, अब हमने रिफ्लेक्ट करना चालू किया अपने ऊपर। और जब हम एसक्यू की बात करेंगे, जब हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब हम रियलाइज करते हैं, हम अपने जीवन को एक नया अंदाज देते हैं। आईक्यू तक हम खुद सक्सीड होना जानते हैं, ईक्यू तक हम रिलेट करते हैं, और एसक्यू हमें सिखाता है कि हमारे पास वाई क्या है, हम जीवन पे आए क्यों है, हमारा पर्पस क्या है। और जब हम एसक्यू समझते हैं, तो हम अपना अल्टीमेट इंटेलिजेंस की तरफ पहुंचते हैं। ये यूनिवर्स का सबसे सुंदर तोहफा मुझे लगता है कि हमें मिला है। जब हम बात करते हैं कि आईक्यू ए रूल बेस्ड है, आपको आईक्यू हेल्प करेगा एक्ट करने का हमारी बाउंड्रीज के थ्रू। जब हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारी बाउंड्रीज जो सेट की है उसके अंदर हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेना सीख जाते हैं। पर जब आप एसक्यू की बात करते हो, तो आप सारी बाउंड्रीज को तोड़ के एक्सटेंड करते हो, इससे क्वांटम साइंस कह सकते हैं कि हमारे सारे एजम्पशन को हम क्वेश्चन करते हैं, हम न्यू मीनिंग बनाते हैं, हम क्रिएटिविटी की एक नई लेवल पर खुद को लेके जाते हैं। जैसे कि शी कैन शी नर्चर्स यस यू कैन जो कर रहे हैं, कि उन्होंने सारी बाउंड्रीज को तोड़ा है, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को एक अल्टीमेट इंटेलिजेंस की तरफ खुद को लेके गया कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ पर कोई तरह की रिलीजन नहीं है, बट जस्ट एक एक ही पार्ट है एम्पैथी कंपैशन, जो हमने ऊपर वाली लाइन देखी है इस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जो कि ब्लीस है, लव है, एक्सेप्टेंस है, जॉय है, एनलाइटमेंट है, दैट इज एसक्यू। जब हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाते हैं सर्वाइवल और ग्रोथ के ऊपर भी, जहाँ पे विन विन फॉर ईच एंड एवरी वन, इज नॉट ओनली माई टीम बट विन विन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस यूनिवर्स। उस प्लेनेट के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, हमारे अंदर वो डिवाइन वननेस आ जाता है, वो कंपैशन आ जाता है, वो करुणा रहती है, तब हम जाके हमारे लिए वो मैटर करना समझता है। आईक्यू हमें सोचने की क्षमता देता है, ईक्यू हमें महसूस करने की क्षमता देता है, और एसक्यू हमें व्हाइट मैटर सिखाता है। आईक्यू आपको, जब आप एसक्यू की बात करते हो, तो आपकी आंतरिक चेतना, आपके उद्देश्य की, व्हाट इज माई पर्पस, आप व्हाई आई एम, हु आई एम, वो आपको सोल की तरफ लेके जाता है। तो जब हम आईक्यू समझते हैं, तो हमारा हेड काम करने लगता है, हम थॉटफुल हो जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते जाते हैं, ये ब्रेन हमारा कंटिन्यूअस बिजी रहता है हमारा आईक्यू की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसके बगैर ये यूजलेस हो जाएगा। ईक्यू हमें उन चीजों को अंडरस्टैंड करना सिखाता है, हमें फील करना सिखाता है, वो हमारा हार्ट की बात होती है, ये हमारा दिल की बात है, ये दिमाग की बात है। पर सबसे खूबसूरत जब होता है कि दिल और दिमाग सोल समझने लगता है, जब हम सोल की भाषा जब समझने लगते हैं, तब हमारे जीवन को असली मीनिंग आता है, देयर इज अ पीस इन ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हम कर रहे हैं, तब हम समझने लगते हैं। अगर हम ईक्यू को आईक्यू की
साथ में जोड़ दे कि हमारा ईक्यू आईक्यू के साथ, मतलब ईक्यू भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करे। हमारा हार्ट भी, अगर आपने देखा होगा कि दिमाग के साथ चलने लगता है, कभी कभी हमारा इमोशनल भी लॉजिकल बनने लगता है कि अरे नहीं नहीं वो तो वैसा ही था। जब हम इस इमोशन को आईक्यू से अलाइन करने लगते हैं तो सब गया। पर अगर हमने वही ईक्यू को, हमारे इमोशन को लॉजिक देना चालू किया तो जीवन सुंदर बनना शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, हमारे जो चैलेंजेस आते हैं, हम जब भी इन चीजों को समझने लगते हैं कि जब हमारा इमोशन जो फॉलो करेगा इंटेलेक्ट को, तब हमारे लिए स्टैंडिंग होने की जरूरत नहीं क्यों के अंदर। हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हम इंटेलेक्ट जो एक सीखने के लिए हमेशा डिसेक्शन करता है, और ईक्यू इन्वॉल्वमेंट सिखाता है हमें कि हम हर चीजों को समझना सीखते हैं। तो जब हम आईक्यू, जब जब हम फंक्शंस करते हैं, हमारे हमेशा लोअर माइंड पे होता है कि हमारा लॉजिक क्या है। हमेशा हमें फियर ऑफ फेलियर होता है, कंपटीशन में रहते हैं। पर ईक्यू आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा, आपको अवेयरनेस कराएगा, एक्सेप्टेंस कराएगा, आपको कनेक्शन बनाता जाएगा। एसक्यू आपको हायर लेवल ऑफ कंपैशन की तरफ लेके जाता है, आपको इंट्यूजन, आपको सर्विस की तरफ लेके जाता है। जैसे हमने बात की रिएक्शन टू रिफ्लेक्शन टू रियलाइजेशन, अपने आप को समझने का एक अनोखा मौका हमें एसक्यू के थ्रू मिलता है कि हम क्या समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन का मकसद हमें समझ में आता है। जैसे हमने इस सॉन्ग के स्टार्टिंग में देखा था कि ज्ञान के अंधेरे में, इस अंधेरे में हम ज्ञान की रोशनी देते हैं, वो एसक्यू होता है। मुझे किसने क्या दिया है पर मैं क्या अर्पण कर रहा हूँ, वो हमें एसक्यू सिखा रहा है। ये सॉन्ग हमें बहुत सारी चीजों की तरफ लेके जा रहा है कि जीवन में करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। वो पे हमारे पास सर्विस का भाव शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये सॉन्ग स्टार्टिंग में, इसीलिए कि शक्ति हमें देना, आप हमें इतने थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, आप मुझे आईक्यू दे रहे, पर इस आईक्यू के साथ में नेक राह पर चलना सिखाना कि हमारे अंदर के जो इमोशंस है, उसके अंदर जो फीलिंग्स है, उसके अंदर सिर्फ अवेयरनेस हो, एक्सेप्टेंस हो, कंपैशन हो, करुणा हो, सर्विस हो। तो ये हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से कोई नफरत ना रखें, कोई गैर ना रखें। तो जब हम अपने मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, एनर्जी लेवल्स हमारी इन्फ्लुएंस करते परसेप्शन पर और हमारे बिहेवियर पर। हम जब लो लेवल के एनर्जी पे रहेंगे तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं। हमने देखा है कि हम बहुत सी बार, सिर्फ जो हमारा अमेग्डाला हाईजैकिंग होता है हमेशा एंगर पे होता है, हमेशा हम फियर बेस हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं बचा जिंदगी में। पर हम वहां से उठ के हम मिड लेवल्स पे आते हैं, हम एक्सेप्ट करते सिचुएशन को, ओके कोई बात नहीं, अभी नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं करेज कर सकता हूँ बात करने का, एक्सेप्ट करता हूँ। तब हम होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। और जब हम हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो हम सिर्फ लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट की बात करते हैं, और जो अलाइन होता है हमारे एसक्यू और ईक्यू के साथ में। तो इस तरह से हमारी ये जो एनर्जी लेवल मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से हमें अलाइन करते हैं हमारे हाईएस्ट पर्पस के साथ में। अब जब हमने देखा कि हमारा अमागडाला हाईजैक हो रहा है, अभी हमने ईक्यू, आईक्यू और एसक्यू को समझा है, तो जब हमने देखा कि यार समझ तो जाता है कि उस मोमेंट में बहुत शांत रहने की जरूरत है, हमारा अमागडाला को बचा के रखना है, पर क्या करें यार, ये तो हो ही जाता है। बहुत पता है कि हम सबको नॉलेज है कि हम जो एनिमल्स की बात करते हैं और ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ये एक ही चीज तो हमारे पास एक्स्ट्रा है कि जो हमारे भगवान ने हमें, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने एक ही चीज तो हमें एक्स्ट्रा दी है कि हम रिस्पॉन्ड करना सीखे जिंदगी को, रिएक्शन नहीं। पर हम वो भूल ही जाते हैं, हमें आदत सी हो गई, हमारा अमाइक डलाता है, सब फटाफट आता है, कब फटाफट बम फोड़ जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो हम उस अमेगडाला को हाईजैक कैसे करें, कैसे बचाएं उस हाईजैकिंग से। तो बहुत सुंदर से कुछ मैकेनिज्म्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है अपने इस व्हाट्सएप मैसेजेस को इमोशन में ऐड ऑन करना और डिलीट करना, इससे बचना सिखाया। तो सबसे पहले हम, हमें जो गुस्सा आ रहा है हम उसकी बात करेंगे, नेम द इमोशंस कि हम, मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले एक्नॉलेज करना सीखना है। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उस दौरान हम इस नेम द इमोशन की बात जरूर करेंगे कि कैसे इसको करें। फिर 6 सेकंड रूल, इमोशनल इज अ पॉज बटन है, आपको ये पॉज करना सिखाता है। आप 6 सेकंड रूल, 1 2 3 4, रुक जाइए, डोंट गिव द रिएक्शन। बहुत सी
बार आप देखोगे सिर्फ 90 जो 6 सेकंड्स है जो आपको तुरंत ही आपके इमोशंस को कन्वर्ट करना सिखाता है, आपको शांत करता है फॉर दैट इमीडिएट। एक जो बहुत बड़ा रिएक्शन हम दे जाते हैं वहां से रुक जाते हैं। जस्ट बी अवेयर अबाउट योर ब्रेथ। हमारे ब्रेथ के पास फोकस करिए, रुक जाइए। जब भी गुस्सा रही है, ब्रेथ है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने का बहुत सुंदर एक जरिया है। तो जस्ट रुक जाइए, वेट करिए, ब्रीद अपना जो ध्यान हमारे इमोशन से उठा के ब्रीदिंग पे ले आइए। माइंडफुल हो जाइए। बात बात पर जब हम एंग्रीनेस पर जाते हैं, इमोशन पर आते हैं, तो बी माइंडफुल कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन पे इस पर हम जरूर बात करेंगे। अपना जो लोड है मेंटल लोड, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो आपको लगता है कि आपके वाइब्रेशंस को जो आपको समझ सकता है उनके साथ अपनी शेयर करिए। चेंज द सेटिंग। जो प्लेस पर आप हो वहां से निकल जाइए। जो माहौल में आपको गुस्सा आ रहा है, जहां पर आपने सोचा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां से निकल जाइए। फ्रेश एयर में चले जाइए, यूनिवर्स को देखिए, उस एबंडेंस की तरफ देखिए, उस नेचर का, उस यूनिवर्स का, उस एयर का कितना सारा एबंडेंस जगह जगह पर उसने दिया है। तो हमें चेंज द सेटिंग टुवर्ड्स स्केर्सिटी टू एबंडेंस, टू इन्फिनिटी के पास हमें चले जाना है। वो अल्लाह का सुंदर सा नगमा देखना है कि यार कितना सुंदर अल्लाह ने इस संस्कृति, इस सृष्टि, इस दुनिया को बनाया। तो चेंज द सेटिंग। वो आपको इमीडिएटली, ये जो हमारा विद इन मिनट्स हम जब अमागडाला को हम एक रिएक्शन देने को ये एक मजबूर करते हैं, उसके लिए अगर हमने सिंपल सी चीज सीख जाएंगे, बहुत छोटे मैकेनिज्म से, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम बट इट रियली वर्क्स। एंड अगर हमने ये अमागडाला हाईजैकिंग को समझ लिया, तो लाइफ के जो चैलेंजेस हम बहुत सब लोग फेस करते हैं, आज हम जो बार बार न्यूज़पेपर में अलग अलग हेडलाइंस बन के जो आती है, जो जो हमें बहुत दर्द देता है कि यार ऐसा कैसा ये बंद हो जाएगा। तो हमारे हमने जब अमेगडाला हाईजैकिंग की बात की है, जैसे हम बात करें कि EQ एंड SQ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, तो लेट अस डू सम प्रैक्टिसेस। हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, अवेयरनेस और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। ग्रैटिट्यूड वो किए आपके जीवन की जो आपको हर समय पॉजिटिव रखेगा, हमेशा आपका EQ और SQ को बढ़ाने में आपको हमेशा हेल्प करेगा। माइंडफुल ब्रीदिंग जैसे मैंने बात किया, आपको हमेशा शांत रखेगा। हमेशा जब जब आप ब्रीथ करोगे, आप अपने आप से और ज्यादा जुड़ोगे। एक्टिव लिसनिंग आप जब जब करोगे, आपके एम्पैथी, आपका कनेक्शन बनेगा। आप जब जब प्रेयर्स करते हो, आप जब जब दुआएं मांगते हो, जब जब आप सारे आपके रिचुअल्स करते हो, आपका इनर पर्पस बढ़ता है। आप जब अल्लाह से कनेक्ट करते हो, ऊपर वाले से कनेक्ट करते हो, आप जब जब वो दुआएं मांगते हो परमात्मा से, उस ऊपर वाले से, आप जब जब जोड़ते हो, आपका इनर पर्पस और मजबूत होता है। आपको पता पता चलता है कि अरे मैं अल्लाह की संतान हूँ, मुझे किस लिए भेजा गया है। एक कंपैशन, एक करुणा का भाव। क्योंकि हर हर मजहब हमें यही तो सिखा रहा है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस। वो हमें और पर्पस हमारा स्ट्रेंथन करता है। हम एक दूसरे को कंपैशनेट एक्ट की तरफ जाते हैं, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड का एक बहुत सुंदर सा वीडियो था कि जब एक दूसरे को कंपैशनेट किया, एक ने जब दूसरे को हेल्प की, ऑटोमेटिकली आप सब एक दूसरे आपको हेल्प करने वाले मिलते हैं, एक सर्कल बन जाता है। आपकी पर्सनल कॉन्शियसनेस रेज होती है हर एक मिनट। जब जब आप ये सारे ऐड करोगे, आपने किसी को एक हेल्पिंग हैंड दिया, उसकी एक स्माइल आपके ऊपर आएगी, वो आपकी पर्सनल कॉन्शियसनेस को भी उतना ही रेस करता है। बिलीव में, एक छोटी सी एक्ट, एक छोटा सा हेल्प, एक छोटी सी स्माइल, किसी के जीवन में एम्पावरिंग वर्ड्स, आप यकीन नहीं मान सकते हो उनके जीवन में आपने कितना बड़ा लाइट, कितना बड़ा दिया, कितना बड़ा दीपक लगा दिया है। तो हमारी हर एक कॉम्पैशनेट एक्ट हमारा SQ और EQ को बढ़ाएगा, हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस को रेज कराएगा, और हम सब उस जो हाईएस्ट वाइब्रेशन पे है, ग्रेटिट्यूड, लव, पीस के हमेशा रहेंगे। जैसे श्वेता कहती ना, थैंक यू, लव यू, ब्लेस एवरीवन। छोटी सी कंपैशनेट एक्ट पर हर एक को अपलिफ्ट करती है, हर एक को लव का ब्लेसिंग, हर एक को ब्लेसिंग्स, हर एक को थैंक्स, हर एक को ग्रेटिट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम EQ और SQ की इस जर्नी पर एंड में आ रहे हैं, तो अब हम टर्मिनोलॉजीज चेंज कर देते हैं। आज तक हम अपने बच्चों को पूछते हैं, आसपास के लोगों को पूछते हैं, कितने मार्क्स आए, क्या कर रहे हो। तो हम बदल जाएंगे, हाउ डिड यू फील टुडे, आज आपको कैसे लगा, आज आपने किसी की हेल्प की।
आज आपने आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल किया? आज आपने किसको प्यार किया? आज आपने किसको हक किया? आज आपने किसकी हेल्प की? हम इस तरह हमारे इस वर्ड्स को ले चलते हैं। कितने मार्क्स आए से इस सुंदर सी दुनिया की तरफ चलते हैं। आइए, इस मौके पर मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया कि हम सब मिलके आइए साथ में एक जनरेशन जो इमोशनली अवेयर है, जो एम्पैथेटिक है, जो वाइज इंडिविजुअल्स तो है, पर सिर्फ सक्सेस को चेज नहीं कर रहे, पर जो पीस, कंपैशन, कनेक्शन, जो वैल्यूज जो हम सबके कल्चर में है, जो आपके हमारे सबके कल्चर में, हमारे विश्वास में है, जिस अल्लाह ने हमें, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हम सबको एक डिवाइन सोल्स की तरह बनाया है, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हुए हैं। तो आइए साथ मिलके जो शी नर्चर्स ने एक सुंदर सा मुहिम उठाया एक पीसफुल हैप्पी वर्ल्ड के लिए, आइए लेट अस रेज अ जनरेशन दैट इमोशनली अवेयर, एम्पैथेटिक, वाइज इंडिविजुअल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया दिल से आप सभी का शुक्रिया इतने पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। और होपफुली इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को चेंज करके जब हम लोगों से पूछते हैं, विल ट्राई टू मेक देम मोर कंपैशनेट। और बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ सबको कि प्लीज एवरीवन, आप लोग अपने रिफ्लेक्शंस अबाउट द सेशन लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर शेयर किया करें, या जो भी सोशल मीडिया का पोस्ट होता है उसके ऊपर अपने रिफ्लेक्शंस और फीडबैक जरूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कि व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव। और इट एक्चुअली हेल्प्स अदर्स एज वेल, क्योंकि लोगों तक भी पहुंचता है। सो लेट्स टेक क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चंस हैं? प्लीज रेज योर हैंड। मैम, वन थिंग आई वांट टू से कि एम्पैथी इज रियली इम्पोर्टेंट। और जैसा आपने कहा कि इमोशनल क्वोशंट एआई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी इंटेलिजेंस के बराबर तो बेशक आ सकता है टू सम एक्सटेंट, बट जो हमारे इमोशंस हैं वो उसको कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकता, इवन इफ दे प्रोग्रेस अ लॉट। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बीइंग ह्यूमन, जो हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ है, ये इमोशंस, ये कंपैशनेट, ये एम्पैथी, इसको इसके ऊपर वर्क करें। सो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? आई थिंक बहुत अच्छे से समझाया, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया। और आई थिंक ये एक तरह का लेक्चर ऐसा था कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, इनवर्ड हम सोचें कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, रादर देन क्वेश्चन। ये एक तरह के रिफ्लेक्शन में आ जाता है, और हमें चाहिए कि हम रिफ्लेक्ट करें। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अगर कोई क्वेश्चंस किसी के हैं तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और आप लोग लिंक्डइन पे भी लिख सकते हो और आप लोग पूछ सकते हो। इफ वी हैव नो क्वेश्चंस तो लेट्स एंड द सेशन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर योर फीडबैक, योर रिफ्लेक्शन ऑन द लिंक्डइन पोस्ट। एंड थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। लव यू, ब्लेस यू, जैसे कि मैम श्वेता ने सिखाया। थैंक यू सो मच।